जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा जो आज मैं बता रही हूँ वो मैं जब छोटी थी, 8th क्लास में थी। ये मेरा तब का एक मिरेक्कल है जो कि हनुमान जी ने मेरा कल्याण किया और हनुमान जी भी शिव जी का ही रूप है। मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टाइम से मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ये बात ये भी शेयर कर, और हो सकता है आज इस सत्संग से इससे भी बहुत सी संगत को हेल्प मिले। संगत जी, मुझे एक बार बहुत तेज़ मुझे राइट साइड में नीचे पेन हुआ था और मैं हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल एडमिट हुई। मेरा सोनोग्राफी हुई थी, उसमें मुझे अपेंडिक्स आया था। और उसके बाद संगत जी, जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने उस समय मेरा ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि मुझे वो दर्द बंद हो गया था। और डॉक्टर ने कहा कि जब ये दर्द होता है हम तभी ऑपरेशन कर सकते हैं इसका। संगत जी, फिर जब मैं डिस्चार्ज हुई तो मैंने सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, उनसे मिस हो गई। उन्होंने बहुत सॉरी भी फील किया। उसके बाद संगत जी, मुझे सेकंड टाइम में फिर से पेन हुआ था अपेंडिक्स का। जब मुझे 2-3 महीने बाद शायद पेन हुआ था। और जो मेन जो हॉस्पिटल था जहाँ मेजरली अपेंडिक्स के और पाइल से रिलेटेड ही ऑपरेशंस होते हैं, मुझे वहाँ के लिए मेरी मम्मा लेकर जाने लगी और वो मेरे घर से 1 घंटे के डिस्टेंस पर था। संगत जी, अपेंडिक्स का पेन बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे पथरी में पेन होता है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लोट पलोट होकर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी, फिर मुझे मम्मी हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन रास्ते में ही मेरा वो पेन बंद हो गया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाने के बाद में भी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। पेन होगा तो ही हम पेन के अंदर ही इसका ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें 3 चांस होते हैं। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए अपेंडिक्स का। कहते हैं कि अगर 3 बार थर्ड टाइम में अपेंडिक्स का दर्द होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अपनी जान को बहुत खतरा हो जाता है और वो अपेंडिक्स फट जाती है, जिससे कि पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है। तो संगत जी, थर्ड टाइम जब मुझे पेन हुआ था, मुझे फिर से पेन हुआ, और थर्ड टाइम जब मेरा पेन हुआ था संगत जी, उससे पहले मैं मेरी एक सालासर की यात्रा गुरुजी के आशीर्वाद, शिव जी के आशीर्वाद से, गुरुजी तो उस समय मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो ब्लेस हुई। और मैं संगत जी, हम शाम के समय सालासर के लिए निकले थे। रात हमने सालासर में ही निकाली थी। सुबह उठ कर के मंगला झांकी जो होती है वो हमने दर्शन किए थे 4 बजे की आरती के, नहा करके। मैं संगत जी बहुत छोटी थी, 8th क्लास में ही थी मैं उस समय। तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, क्योंकि तब जैसा हम घर में देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, मम्मी वगैरह इतना फास्ट रखती है, उपवास रखती है, और उपवास में बहुत शक्ति होती है, भगवान जी सुनते हैं, घर में वो जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो वही प्रभाव, वही इफ़ेक्ट हमारे बच्चों में जाता ही है। तो संगत जी, मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने यही कहा, हनुमान जी, हे सालासर महाराज, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो जाए। और संगत जी, फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद मुझे फिर से पेन उठा था और मैंने यही कहा कि मैं यही सोच रही थी कि मैं सालासर में हनुमान जी से प्रार्थना करके आई थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो, लेकिन आज फिर मुझे दर्द हुआ और मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि क्लियर हमें पता था कि अपेंडिक्स है। लेकिन संगत जी,
डॉक्टर ने कहा कि हमें एक बार फिर से सोनोग्राफी कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। हमारे पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट तो है नहीं और प्रिपरेशन पूरी हो गई थी संगत जी ऑपरेशन की। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी करी और जब चेक किया तो उसमें अपेंडिक्स नहीं थी और डॉक्टर कह रहे थे कि जब अपेंडिक्स ही नहीं है तो हम कैसे ऑपरेशन कर दें अपेंडिक्स का, अभी प्रॉब्लम हो जाती। संगत जी वो दिन मेरा लास्ट दिन था जो मेरा अपेंडिक्स का पेन हुआ। उसके बाद मुझे आज, जब मैं 8th क्लास में थी संगत जी, वो ईयर था मेरा 2007 की बात है संगत जी ये। और बहुत बहुत शुक्राना हनुमान जी का कि उस समय जो मेरा चमत्कार उन्होंने किया। एक मेरी जो मतलब विश्वास था कि हनुमान जी बस सही कर दे, उन्होंने सुन ली मेरी प्रार्थना। तो और मुझे नहीं पता आज मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी टाइम से ये बात दिमाग में आ रही थी कि ये बोलना चाहिए। और संगत जी ये भी मेरा एक सत्संग ही है और गुरुजी ने चाहा तो ज़रूर किसी न किसी संगत को हेल्प मिलेगी। हे गुरुजी महाराज, अगर आपकी बेटी ने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी अभी प्राची आंटी ने बताया एक लक्ष्य इंसान के लिए, बिग लक्ष्य करके जिसने गुरुजी के लिए वीडियो डाली है, जो कि मैंने जब देखा प्राची आंटी का उन्होंने बताया कि बहुत गलत है। और मैंने भी वो वीडियो जब थोड़ा सा देखा, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या इसको कमेंट करना चाहिए, लेकिन बहुत गलत है संगत जी। सारी संगत से यही रिक्वेस्ट है, मैंने भी उसे रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के अंदर आप कुछ भी उसमें मिसलीडिंग करके या कुछ भी डालिए, और टाइप में भी आप, अगर आपको नहीं लिखना आता, कुछ भी है, आप कुछ भी उसमें लिख दीजिए संगत जी, स्पैम, मिसलीडिंग कुछ भी डाल दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन उसे रिपोर्ट करिए जिससे कि वो वीडियो हट जाए यूट्यूब पर से। और संगत जी शिव पुराण में कहा गया है कि शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला दोनों ही बराबर पाप के हकदार होते हैं। हमें सबको पता है जो कि महाभारत में द्रौपदी का जो हुआ था चीरहरण, और जब जो उस सभा में थे जिसने देखा, सबको सजा मिली, क्योंकि सबने वहाँ पर देखा, उसमें सब लोग शामिल थे। संगत जी जब दक्ष ने जो यज्ञ किया था और माँ सती को, शिव जी को इनवाइट नहीं किया, और वहाँ पर भी जब शिव जी की दक्ष के द्वारा निंदा की गई और जितने भी लोग उस सभा में शामिल थे, महर्षि दधीची तो संगत जी चले गए थे, और जो वहाँ थे विष्णु भगवान भी थे। लेकिन हमने शिव पुराण में सुना है कि भैरव ने आकर के और माँ काली ने आकर के उस यज्ञ का विध्वंस किया, और जितने लोगों ने उसमें कहा कि हंसे, कुछ भी था, तो सबको बराबर सजा मिली थी। तो वही बात है संगत जी, हमने जो ये वीडियो देखी है, जिसने भी देखी है, हम भी संगत है गुरुजी की, तो और अगर हमने उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया, हमने सिर्फ वीडियो देख करके और हमने बंद कर दिया है, तो हम भी उसमें पाप के हकदार हैं। शिव गुरु जी कहते हैं शिव की निंदा करना और शिव की निंदा सुनना, ये पार्वती माँ के भी वचन है, उनके द्वारा कहे गए शब्द है, दोनों को बराबर सज़ा मिलती है। तो संगत जी प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी वो वीडियो देखा है, और आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए, जिससे कि हमारे गुरुजी के लिए जो ये कहा गया है बहुत गलत, ये वीडियो हटे। और मैंने संगत जी आज ही एक और चैनल पर ये भी देखा कि उसी बंदे ने, उसी लक्ष्य नाम के बंदे ने हमारे गुरुजी को शिवजी के साथ शिवजी का रूप बना करके फिर से एक वीडियो उसने डाली है। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट है संगत जी, ये गलत है, और सोशल मीडिया पर इस तरीके से करना, वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हमें हमारे गुरुजी के लिए उस वीडियो को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि आगे जितने लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किए हैं, जितने लोगों ने लाइक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ बढ़े हुए हैं, बहुत सारे उसमें कमेंट्स हैं, बहुत लोग हंस रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, चाहे गुरु पर किसी को विश्वास ना हो, कुछ हो, लेकिन किसी के लिए गलत बातें बोलना बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म का इंसान ऐसा नहीं करता। पता नहीं वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं या क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा अंत निकट होता है, तो या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और इंसान की बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो जाती है, तो वही हमारा अंत है। भगवान उसे सद्बुद्धि दे कि इस तरीके से किसी के लिए ना लिखे वो।
संगत जी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना। और प्राची आंटी जो कि इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, जिन्होंने बताया हमें, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं आया, लेकिन प्राची आंटी का जब हमने सत्संग सुना, मैंने सुना और उसमें अचानक से ये बात सुनी मैंने, उनके द्वारा पता चला। तो हम संगत का फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे गुरुजी के लिए ये करें। और प्राची आंटी को गुरुजी बहुत ब्लेस करे, उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करे। बहुत बड़ी सेवा है ये, क्योंकि एक सत्संग यूट्यूब पर हम सिर्फ रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, लेकिन वो एडिट करती है, किस तरीके से गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज लिखते हैं। बहुत मेहनत होती है संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आज बहुत समय बाद गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी की इच्छा शायद नहीं थी या कुछ मेरी कमी थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर मैंने समय से शुक्राना नहीं किया। पर पिछले कुछ समय में मेरी ज़िंदगी बहुत ही तेज़ चल रही थी, इस साल जनवरी से लेकर, और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई गुरुजी की कृपा से, जो कि सच में चमत्कार जैसी हुई। मैं छोटे छोटे शुक्रानों की तो बात ही नहीं कर सकती। मतलब मेरी बच्चों की नौकरी लगी थी जब मैंने लास्ट शुक्राना किया था, और बच्चों की नौकरी बहुत अच्छी लग गई थी। तो अब आगे के शुक्राने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को उनकी ज़िंदगी संवार दी, उनके संस्कार, मेरे पति के सोच, सब में इतना अच्छा माहौल कर दिया है। एक परिवार था जो मेरी तरफ मुझे इग्नोर करता था, पूरा परिवार, मतलब मायका ससुराल सब। आज ऐसी है, कुछ महीनों में ऐसे गुरुजी ने चमत्कार किए हैं कि मुझे लगता है कि मेरी शान बन गई है। लोग मेरी इज़्ज़त करने लगे हैं, मुझे मान सम्मान मिला है। मुझे अचानक लगा जैसे मैं पहले उकड़ू सी कहीं बैठी थी और अब मैं धीरे धीरे कंफर्टेबली बैठी हूँ। मतलब ऐसा मानसिक मेरा लेवल है। प्रोफेशनली भी मुझे काम मिला है, और उसमें भी मेरी एक समझ लीजिए गाड़ी दोबारा से पटरी पर आ गई है 2-3 साल से। तो मैं क्रमबद्ध से ये कहूँगी कि मेरी बेटी को हम बेंगलोर छोड़ने गए थे जॉब के लिए, और उसका बहुत ही अच्छा हमें घर भी मिल गया आराम से। वहाँ कैसे एक साईं भक्त लड़की थी, उसने कैसे हमारे लिए इतनी मदद की, वरना हम तो भटक भटक के थक गए थे। और बड़ा अच्छा घर मिला, और मेरी बेटी जो बिल्कुल नाजुक परी जैसे लगता था रहती है, वो कैसे पूरा घर संभाल रही है इंडिपेंडेंट रह के। उसने डिसीजन लिया तो हम घबरा रहे थे, पर हमें अच्छा लगा वो घर, गुरुजी ने ऐसी बुद्धि दी और वो अब पूरा घर संभालती है। अपना इंडिपेंडेंट हाउस उसने लिया। शुक्राना गुरुजी, मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, और आप मानेंगे वो लड़की जो शादी नहीं करना चाहती थी, 2 महीने के अंदर अंदर उसको एक ऐसा लड़का भी मिल गया जो कि मतलब जिसके साथ वो खुश है। उसके चेहरे पे वो खुशी, वो संतोष दिखता है कि हमें भी लगा इतनी जल्दी कैसे कोई किसी को पसंद कर सकता है। लेकिन गुरुजी का चमत्कार है कि बच्चों की बुद्धि कैसे हमारी मिलाई। और ये भी है कि शिरडी साईं के वो बहुत बड़े भक्त हैं, साउथ के हैं वो, तो गुरुजी के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। मैंने उनको बताया कि हम गुरुजी को मानते हैं, हम शिरडी साईं को भी मानते हैं, और गुरुजी के बारे में मैंने उनको ज़िक्र किया। तो उनके फादर बोले कि मैं दिल्ली गया था तो कोई मुझे ले गया था छतरपुर में कहीं, तो गुरुजी ने वहाँ भी अपने एक बीज डाल दिया है, सोच लीजिए कि। और कैसे जैसे लगा जैसे कि वहाँ मतलब सब काम इतना स्मूथ हो गया कि कोई दैवीय शक्ति के बिना ये काम नहीं हो सकता। और पिछले कुछ समय से मैं ज़्यादा जोत वोत भी नहीं जला पा रही, पर मैं गुरुजी के सामने बैठी रहती हूँ, वहीं बैठती हूँ। मेरा ड्राइंग रूम जो भी छोटा सा एक गुरुजी ने दिया है, वहीं पर गुरुजी विराजमान है। मैं उनको देखकर उनसे बातें करती रहती हूँ, और कभी कभी सही मौके पे गुरुजी मेरे को प्रेरित करते हैं, और मैं जोत भी जला लेती हूँ नहा धो के।
इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि मुझे लगता था कि मैं तो जैसे संभाल नहीं पाऊँगी। ऐसे लाइफ में जब भी मौका आता था तो मैं अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को छोड़कर पर्सनल में बैठ जाती थी और फिर दुखी होती रहती थी, रिग्रेट करती रहती थी। इस बार गुरुजी ने मुझे ऐसे प्रेरित किया कि मुझे लगा बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था। एक मेरा मतलब बेटी का जो मैरिज का रिलेटेड जो फंक्शन था वो भी गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा हुआ, साईं राम की कृपा से। और उसको जैसे ही वो ख़त्म हुआ, एक दिन का गैप मिला और मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया बहुत लंबा। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ कुछ और हुआ, मुझे लगता था कि मैं तो इतना हेक्टिक शेड्यूल हैंडल नहीं कर पाऊँगी। पर गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया कि इस बार तूने अपनी प्रोफेशनल नीड्स को आगे रखना है, घर वालों के लिए थोड़ा सा उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो अपना एडजस्ट कर लेंगे। वो कहते भी है कभी हम एडजस्ट कर लेंगे, तो भी मुझे लगता था कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी ड्यूटी है कहीं पहली बार। और फिर बाद में मैं दुखी होती थी कि मेरे हाथ से प्रोफेशनली ये मौका निकल गया। तो गुरुजी ने इस बार ऐसा मुझे प्रेरित किया, बस गुरुजी की मैं मतलब ये चमत्कार है जो ये विवाह हुआ और जैसे वो फंक्शन हुआ, ऐसे लगा हम कर ही कुछ नहीं रहे हैं, हम तो बस एक निमित्त हैं, हमें धक्का मारा जा रहा है। और सब जो था वो एक अच्छे तरीके से हो गया, पूरा परिवार एकजुट दिख रहा था, वो लोग भी खुश गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आगे भी रास्ता जो है वो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, पर हम अनजान हैं, हम बस समझ लीजिए नादान हैं। आपने ही सब करना है और आपकी इतनी कृपा है कि जैसे मुझे तो लगता है कि मैंने मांगा भी नहीं था, जो वो समय से पहले और सही तरह से और मेरी उम्मीद से ज़्यादा, मेरी औकात से ज़्यादा, मेरी हैसियत से ज़्यादा, जितनी मैं आपकी तरफ एक श्रद्धा या सेवा या जो मैं समर्पण सोचती हूँ मैंने किया, उसके बहुत ज़्यादा आपने मुझे दिया है। मैं आपकी सेवकों की लिस्ट में भी शायद इतनी नहीं हूँ जितना कि आपने मुझे दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अब अपने अगले शुक्राने के इंतज़ार की तैयारी करती हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी को जो सुखी रखा है, आगे भी रखेंगे और मुझे अपने हाथों में रखेंगे जैसे रखा है। मेरा मान सम्मान, मेरा करियर, पूरे परिवार में अचानक एक वाव हो गया है कि वाह भाई वाह, इसके तो सारे काम ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोग मुझे मतलब ऊंची नज़र से देखने लग गए हैं। जैसे कहते हैं ना, करते तो तुम हो भगवान, मेरा नाम हो रहा है। बस ऐसे ही है, सोच लीजिए कि हमारे काम बन रहे हैं तो हमारी समाज में इज़्ज़त है, तो हम समझदार हो गए। समझदार तो हम पहले भी थे, पर शायद गुरु कृपा नहीं थी। आज गुरु कृपा की वजह से हम समझ लीजिए कि हम एक खोटा सिक्का भी चमक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग में अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, अभी रिसेंटली मेरे घर के पास एक सत्संग था और मंडे का सत्संग होना था ये लास्ट वीक, लेकिन किसी रीज़न से वो सत्संग कैंसिल हुआ। उसके बाद मेरे एक नॉन संगति, मेरी फ्रेंड हैं, गुरु संगत हैं, उनके घर के पास भी सत्संग था। ऐसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया। अब ये बात मुझे पता है कि उनके वीकली सत्संग होते हैं, जबकि उन्होंने और उनके साथ और भी कोई संगत हैं जिनको मैं मतलब हम जानते हैं एक दूसरे को। उन्होंने पहले भी कई बार बुलाया, पर क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता मुझे, तो मैं जाती नहीं हूँ इतना। पर उस दिन क्या हुआ कि मन में भाव आया कि जाना है, और जब गुरुजी भाव डालते हैं फिर हम रुकते नहीं हैं, तो फिर वो भेज देते हैं, फिर वो बुला लेते हैं क्योंकि उनकी कॉल होती है। और वैसे भी सत्संग गुरुजी का, संगत गुरुजी की। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भाव डाला। यहाँ तो कई बार मैं जाती हूँ तो अकेले भी चली जाती हूँ, कभी कभी मेरे घर के सामने मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनसे पूछ लेती हूँ, उनके बेटी से पूछ लेती हूँ, पर मेरा आया ही नहीं मन में कि उनसे पूछूँ, क्योंकि मेरे मन में एक संगत का ख्याल आया। वो रिसेंटली इधर शिफ्ट हुए हैं,
और उनकी सिस्टर इन लॉ आए थे हमारे घर पे नए घर का जो स्वीट्स देने के लिए आए थे, नए घर में जो शिफ्ट हुए हैं। और हमारे घर पे जब सत्संग हुआ था तब भी आए थे। तो उन्होंने जब वो दोनों आए उसके बाद तो उन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर इन लॉ ये भी गुरु संगत हैं, तो उन्होंने बोला कि जब आप कहीं जाओ यहाँ पे सत्संग पे तो मुझे भी पूछ लेना। संगत जी मैंने उनको पूछा। अब मेरे घर के सामने जो थे वो तो थे नहीं, यहाँ पे कहीं गए हुए थे। तो जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी वो भी हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर रहते हैं, मतलब दूसरी गली में थोड़ा सा आगे जाके। तो उनको मैंने पूछा, जो जिन्होंने मुझे बोला था मेन, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। और वो रेडी हो गए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इंसान बिज़ी भी होता है, और मैंने 1-1.5 घंटा पहले ही शायद बोला था उनको। संगत जी वो रेडी हो गए और हम चले गए। रास्ते में उन्होंने बताया कि कल उनका आइस का ऑपरेशन है। तो संगत जी देखो गुरुजी कैसे काम बनाते हैं, किसी का कहाँ जहाँ गुरुजी ने किसी का कल्याण लिखा होता है वहाँ बुला लेते हैं। ये पहले भी मैंने कहीं पे सुना था किसी फिजिकल टाइम संगत के सत्संग में, और ये आज भी प्रैक्टिकल देखिए हो रहा है। तो अब हमारे घर के पास जो सत्संग होना था मैंने उसके लिए भी सोचा था कि उनको बोल दूंगी, लेकिन क्योंकि वो कैंसिल हो गया तो मैं उनको बोल नहीं पाई। अब क्योंकि गुरुजी ने उनको वहाँ पे बुला के ब्लेस करना होगा और मुझे भी कुछ ब्लेस करा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि वो तो सबको ब्लेस करते हैं। तो जहाँ पे गुरुजी ने कल्याण लिखा था जिस घर में, उस घर के सत्संग में उन्होंने करवाया। और वहाँ पे हमें ब्लेसिंग सब रूप में ब्रेसलेट मिले और गुरबानी शब्द सुने, बहुत अच्छा लगा। और लंगर प्रसाद जो था वो ग्रहण करा। तो संगत जी अच्छी फीलिंग आई, पॉजिटिव फीलिंग आई। हम पहली बार गए थे, वो मतलब मेरे साथ वो, और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गई। नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन हो गया इसका। अभी कुछ 1-2 बार मेरी बात हुई उनसे, आज भी बात हुई, तो पता चला कि वो अपनी सिस्टर के यहाँ चले गए हैं, क्योंकि अकेले यहाँ पे कोई टेक केयर करने के लिए नहीं था, हस्बैंड ही हैं। तो वो अपनी सिस्टर के घर गए हैं और वो दूर रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो भी गुरुजी की संगत हैं, और उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया। तो उनको वहाँ पे भी मौका मिल गया गुरुजी के सत्संग को अटेंड करने का, क्योंकि ऐसे तो उनको रेस्ट करने के लिए बोला है तो और कहीं नहीं वो जा सकते। तो देखिए गुरुजी महाराज ने उन्हें अपनी सिस्टर के जहाँ पे वो रुके हुए हैं, जहाँ पे उनकी देख रेख हो रही है, वहाँ पे भी सत्संग करा दिया। क्योंकि अब जो सत्संग हमारे घर के पास है वो अब रिसेंटली अब होगा, तो जहाँ पे मैंने उनको बोलना था जाने के लिए। तो देखो संगत जी कैसे गुरुजी कल्याण करवाते हैं। गुरुजी को पता होता है कब किसको किस ब्लेसिंग की ज़रूरत है, कहाँ भेजना उसको, तो वो सब जानते हैं। इसलिए हमारे प्लान कुछ नहीं होते, गुरुजी के प्लान होते हैं, और वो जो करते हैं दी बेस्ट करते हैं। तो शुक्राना महाराज का मेरी तरफ से, हमारी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि जो ग्रुप मैंने बताया कि 8-10 लोग का हमारा बना है हमारे आसपास, घर के आसपास जो मंथली सत्संग होने हैं उसके लिए, तो उसी ग्रुप में एक 2 दिन बाद हमें मैसेज आता है कि हमारे घर के पास में ही एक और सत्संग है। अब वो थोड़ा सा दूर था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अगर मैं मेन रोड से जाऊँ तो मुझे थोड़ा लॉन्ग वे वो जाना पड़ेगा जाके, अगर मैं कैब से जाऊँ या बाइक से जाऊँ, है ना, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है गलियों से अंदर से निकल जाऊँगी, क्योंकि इवनिंग का टाइम था। तो अब मैं चली तो गई संगत जी, पर अंदर से ना गलियों में काफ़ी वो मैप तो लगाया हुआ था, पर फिर भी मुझे थोड़ा लग रहा था कि कहीं समझ नहीं आएगा कैसे, क्योंकि कई बार मैप इधर उधर घुमा देता है। तो मैं ये सोच ही रही थी संगत जी, ये 2-4 दिन पहले की बात है, और मुझे एक संगत मिल गई वहाँ पे। अब मैंने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरुजी का, उन्होंने मेरी तरफ देखा और पता नहीं अचानक कि मैंने भी उनको देखा, तो मुझे ऐसा लगा शायद ये भी उधर ही जा रहे हैं। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे बोलते कि आप गुरुजी के सत्संग में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने पूछा कि ये वाले, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो मुझे देखो गुरुजी ने कैसे उनसे मिलवा दिया। मतलब मैं अभी घर से एक गली आगे ही गई थी
और वो उस गली से निकले जो हमारे नेक्स्ट गली है, और मैं नहीं उनको जानती, वो मुझे नहीं जानते। और जब हम वहाँ से मुड़े तो वो हम दोनों साथ हो गए। अब वो और आगे गए हम 2 गलियाँ, तो मुझे टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जिनको साथ लेना था उनको उस संगत का घर पता था जिनके घर पे सत्संग था। तो कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम मतलब काफ़ी गलियों गलियों में से घूम घूम के जाना था। और संगत जी वो उन्होंने आगे जाके उस संगत को, वो भी रेडी थे, बाहर ही थी वो, उनसे हम मिले। फिर वो बिल्कुल पास में ही था उनके घर के, वहाँ से हम सत्संग में पहुँच गए। और बहुत ही डिवाइन सत्संग था, बहुत जिसे कहते हैं एक कनेक्शन सा फील हुआ उस सत्संग में। और गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशंस हुई वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि उनका भी जो सत्संग था वो पोस्टपोन करा था उन्होंने। पहले वो कुछ सी और दिन करने वाले थे थोड़े दिन पहले, और किसी कारण से उनका भी डिले हुआ था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज 16 तारीख है, तो 16 मतलब 6 एक साथ होगी। तो उनका था कि 7 जुलाई को बहुत जगह सत्संग होते हैं, और कई लोग गुरुजी के मंदिर भी जाते हैं दर्शन के लिए। तो उन्होंने वो सोचा था, उन्होंने जो बताया संगत ने जिनके घर पे सत्संग था, कि इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, जब गुरुजी करवाना चाहिए इस मंथ में, तो पूरा मंथ ही जुलाई उनका है, मतलब सारे मंथ ही उनके हैं, वैसे तो हर चीज़ उनकी है, बट एक भाव होता है कि हाँ जुलाई मंथ उनका बर्थडे होता है, तो पूरा जुलाई कभी भी बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो बहुत अच्छे से, मतलब पहले गुरबानी शब्द, लंगर प्रसाद, और फिर केक कटिंग, और फिर उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्यार से वो गुरुजी के सेलिब्रेशंस करी बर्थडे की। तो बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना महाराज का, महाराज ऐसी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाते हैं। और जितने भी शुक्राने करूँ उतने कम है, क्योंकि देखो आप छोटी छोटी चीज़ों का भी वो ध्यान रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कैसे कैसे जाऊँगी, तो वही गुरुजी हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इसी बात पे एक और बात मुझे याद आ गई, वो भी रिसेंटली हुई है, परसों ही हुई है। वो ये है कि मेरे घर पे एक संगत आई, उन्होंने भी सत्संग कराना है अभी अपने घर पे। तो उनको थोड़ा सा काम था, कुछ सामान लेना था हमारे इधर से, और मैं उनके साथ गई। अब वहाँ से क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी अपने आप। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप जाओ, आपको भी लेट हो रहा है, आपका घर पे बेटा वेट कर रहा होगा, छोटा बेटा उनका। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप जाओ। तो वो चले गए संगत जी। अब वहाँ पे ना जो रोड थी, वहाँ पे मेन रोड, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और क्योंकि मुझे अपने घर जाने के लिए क्रॉस करना था, तो वहाँ से मुझे कुछ ऑटो या कोई भी कन्वेंस मिलती। तो अब मुझे ना थोड़ा सा वो हो रही थी, मतलब अब ये है तो बहुत छोटी सी चीज़ें, ऐसी नहीं है कि मैं क्रॉस नहीं कर सकती, कर सकते हैं ऑफ कोर्स, पर होता है ना, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, मैंने कहा बहुत ट्रैफिक है, अभी टाइम लगेगा क्रॉस करने में, थोड़ा रुके तो मैं करूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, मतलब जनरली, क्योंकि बहुत बाइक्स और गाड़ियाँ इधर उधर से दोनों तरफ से आ रही होती हैं, कुछ इस तरह से है वो लोकेशन। अब इतना मैंने सिर्फ इतना सोचा ही संगत जी। अब मेरी साइड से एक ऑटो आता है जो कि इस तरफ जाना था, है ना, दूसरी तरफ जहाँ पे मैं खड़ी थी। जनरली वो इधर वापस आते नहीं हैं ऑटोज़, तो मैंने उनको पूछा कि मेरे को ना वापस इस साइड जाना है, तो चलोगे आप लेके? और संगत जी उन्होंने एक ही बार में बोला हाँ जी, नहीं तो मना कर देते हैं। तो उनको मैंने बोला थोड़ा सा ही दूर है, मतलब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बट है थोड़ा सा दूर है। तो उन्होंने इतने कम पैसे मांगे, मुझे लगा कि ये इतने कम चार्जेस, और एजड थे वो काफ़ी। तो खैर जितने बंदे थे मैंने उनको उससे, मतलब वो तो बहुत ही कम बोल रहे थे, जितने बंदे थे उतने फिर मैंने बाद में दे दिए थे उनको। और संगत जी वो बड़ा ही खुश हुए और बड़े प्यार से, और मुझे ना रास्ते में जाते हुए वो कह रहे, मैंने उनको हाँ एक चीज़ और बोली, जब मैंने अपनी गली में एंटर करना था, हमारी गली भी काफ़ी, मतलब जब हम एंटर करते हैं तो काफ़ी
बड़ी गली है, मतलब चौड़ी गली है बट काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ से ना आगे जाके ऐसे ऐसे मैं बताने लगी। कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ का सब पता है, यहाँ का सब पता है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है फिर तो वो मुझे संगत जी आराम से वहाँ पे ले आए। अब पता नहीं गुरुजी किस रूप में किसको भेज देते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। नहीं तो कई लोग होते हैं वो बोल देते हैं जी बड़ा दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि उस वक्त तो मैंने बोला नहीं था उनको कि मैं आपको ज़्यादा थोड़े पैसे दे दूँगी। वो तो मुझे जितने बोला था उन्होंने, तो उनके अकॉर्डिंग तो उतने ही थे ना। तो संगत जी उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने इतने कम चार्जेस बोले हैं और ये इतना दूर है। वो चुपचाप मुझे लेके आ गए और आगे मुझे मेरे घर के बाहर ड्रॉप करा उन्होंने। तो शुक्राना महाराज का। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैं रॉन्ग साइड होती हूँ और वहाँ से पहले जब होता था ना ऑटो वाले मना कर देते थे कि नहीं हम इस साइड जा रहे हैं, हम वापस उस साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उधर से सवारियाँ लेनी होती हैं। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है और ख़ास करके जब भी मैंने देखा जब हमारे घर पे सत्संग होना था उसके रिलेटेड मैं कुछ सामान लेने गई थी, तब भी मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मुझे 2 बार ऐसे हुआ कि मैं गुरुजी के सत्संग के लिए एक बार कारपेट लेने के लिए गई थी। वहाँ पे भी मुझे वो मिल गया एक ऑटो, और उस ऑटो पे तो लिखा हुआ था गुरुजी। और ऐसे ही एक बार और मैं कुछ ऐसे ही आई थी काम से, तब भी मुझे ऐसे ही ऑटो मिला था और रॉन्ग साइड पे मिला था, जबकि नहीं मिलते हैं, और उस पर भी गुरुजी लिखा हुआ था। तो कैसे वो काम बनाते हैं, मतलब एक सेकंड भी नहीं हुआ होगा कि मैंने सोचा होगा और सोचा अपने मन में और तुरंत मुझे ये मेरा काम कर दिया। संगत जी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सुनने में लगता है कि कितनी छोटी बात है, पर क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, क्योंकि इससे पहले भी हमने लाइफ एक्सपीरियंस करी होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों में भी, लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो वो कर ही रहे हैं। वो तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते वो कैसे हमें ठीक कर देते हैं, कैसे हमारे कल्याण कर देते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में। वो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। मैं कैसे शुक्राना करूं, जितना करूं उतना कम है। दिल करता है बार बार बोलूं। इतना मतलब इतना प्यार करते हैं हमारे रब हमसे कि क्या ही बताऊं। मतलब वर्ड्स कम हो जाते हैं जब भूल जाती हूँ कभी कभी कि ये भी उन्होंने करा है, यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ करी। पर जब याद आता है फिर हाँ आपने तो ये भी करा था। हर दिन शुक्राना है, हर दिन सत्संग है। और संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। इतने दिन से वो बोल रहे थे कि शुक्राना कर, क्योंकि वो इतने कल्याण करते, इतना ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। और मेरी गलती है कि मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती, कि मैं डिले कर देती हूँ कभी। तो महाराज मुझे प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि आपने ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा के हमारा ही कल्याण करना होता है, क्योंकि जो बोलता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो तो हमारे लिए ही करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम।